हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टीवी आज में। दोस्तों, अभी आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल इंटर साइंस मीडियम से पढ़े हैं और आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं साइंस से रिलेटेड, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक जो होती है वो फ्लो करती है। तो वो फ्लो कैसे करती है, कहाँ करती है, इसकी विषय के लिए हम आपको दो तीन चीज़ें बताते हैं। जैसा पहला है कंडक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंडक्टर क्या है इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे आज आपको। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या कंडक्टर किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर किसे कहते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिकल मटेरियल जिसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा या विद्युत फ्लो हो सके, वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप जान सकते हैं कि कंडक्टर कौन कौन से मटेरियल होते हैं। जैसे पहला आप जान सकते हैं सिल्वर। अगर दूसरा लेते हैं तो आप कह सकते हैं गोल्ड। तीसरा आप कह सकते हैं कॉपर। चौथा आप कह सकते हैं स्टील को भी कह सकते हैं स्टील। और पांचवा है आपका सी वाटर को भी कह सकते हैं, या वाटर भी ले लीजिए, पर सी वाटर कहेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि जहाँ पे विद्युत फ्लो होने के लिए जल जो है पूरा एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। ये तो है नहीं बूंद बूंद पानी रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। जल जो है या पानी जो है या वाटर एक लेवल में होना चाहिए, उसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो इतने जो मटेरियल है इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। आपका सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है, यहाँ तक कि पानी है। इन सब में जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है या करंट है, वो फ्लो कर जाएगी। इसलिए ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल में, ये अपना कोई मटेरियल है या पानी है, जो भी है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। ऐसे मटेरियल में इसका मतलब, जैसा कि मैंने फिल कर दिया है, जो आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रेजेंट होंगे उस वस्तु में या उस कंडक्टर में उपस्थित होंगे, जिसके कारण अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो फ्लो कैसे करते हैं। जब ये किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो करंट के रूप में हो जाते हैं या वही इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। वैसे तो ये मटेरियल में प्रेजेंट होते ही हैं किसी भी डायरेक्शन के लिए, लेकिन जब इनकी एक इंडिविजुअल डायरेक्शन हो जाती है तब ये इलेक्ट्रिसिटी में हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए देर न करते हुए अब दूसरे टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, या इसको कहते हैं कुचालक। किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने फिल कर दिया, डिफिनेशन को लिख दिया है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आर मटेरियल दैट डू नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इंसुलेटर। इसका मतलब है ऐसा मटेरियल जो विद्युत धारा या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देता है या नहीं होता है, या और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत धारा या विद्युत फ्लो नहीं होती है। ऐसा मटेरियल जिसमें विद्युत फ्लो नहीं होती है, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर या कुचालक कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर या कुचालक कहते हैं।
मतलब उसमें विद्युत बहती ही नहीं, बह ही नहीं पाती। और अगर उसमें बहाना भी है या फ्लो भी कराना है तो बहुत हाई वोल्टेज करना पड़ेगा, तो शायद फ्लो हो सकती है, बट श्योर नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में कौन कौन से मटेरियल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप रबर को ले सकते हैं, जैसा कि हमने फिल कर दिया है। रबर, दूसरा ग्लास, तीसरा ऑयल, चौथा डायमंड, पांचवा सूखी लकड़ी। इन मटेरियल में इलेक्ट्रिक जो है फ्लो नहीं कर पाती। अगर आपकी सूखी लकड़ी है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक नहीं फ्लो करती है। इसमें इलेक्ट्रिक जो है या इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं करते हैं, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज ये कोई मटेरियल है, ये आप कह सकते हैं रबर को ही ले लीजिए या सूखी लकड़ी ले लीजिए। इसमें क्या होते हैं, जो इसमें जो आयन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, इतना दूर होते हैं कि बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं। बॉन्डिंग का मतलब है कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके लिए ज़रूरत ये होती है कि जो आयन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके अपनी जगह बनाता है। तो ऐसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आयन की तरफ अट्रैक्ट होकर, क्योंकि आयन का मतलब होता है डोपिंग, मतलब खाली स्थान, और चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। वे क्या करते हैं, इनको कवर करते हैं, ये खाली स्थान को भरने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है यही इलेक्ट्रॉन स्पीड में जब ये अपनी जगह कवर करते हैं या इन डोपिंग में भरते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलते हैं। तो इंसुलेटर में या कुचालक में ये जो है बहुत दूर होते हैं। तो थोड़ा हम आपको कंडक्टर के भी बारे में बता दें। और कंडक्टर तो आपने अभी पीछे पढ़ा ही है, लेकिन कंडक्टर में जैसे आप कह सकते हैं कि शुद्ध कंडक्टर कोई है क्या, तो भैया शुद्ध कंडक्टर या 100%, 99% आप कह सकते हैं सोने को, यानी गोल्ड को। लेकिन 100% वो भी नहीं कंडक्टर है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एकदम फ्लो हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। हर किसी में रेजिस्टेंस होते हैं, यानी शुद्ध कंडक्टर कोई नहीं है। हाँ, कंडक्टर हैं ये लोग, किसी में ज़्यादा फ्लो होंगे, किसी में कम होंगे, पर शुद्ध कोई नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।